नमस्कार सभी को। आज मैं बात करूंगी एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में। ये विषय है व्हाई इज आर्कटिक इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, यानी कि जो आर्कटिक है वो भारत के लिए क्यों आवश्यक है। यद्यपि जो आर्कटिक है भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकली ये भारत से काफी दूर है, लेकिन इस रीजन का भारत की जलवायु, भारत के सामरिक हित, एनर्जी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक सीधा प्रभाव है। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्लाइमेट एंड मॉनसून कनेक्शन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 18%, अबाउट 18% ऑफ इंडिया जीडीपी। यानी अगर हम भारत के जीडीपी में योगदान की बात करें तो उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 18% है। एंड इट सपोर्ट्स ओवर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और भारत की जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित कृषि है। अधिकतर nearly 70% annual rainfall comes from southwestern monsoon, यानी कि हमारे देश में 70% के आसपास जो एनुअल रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। अब मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं कि जो साइंटिफिक स्टडीज पॉइंट्स टू आर्कटिक इंडियन मॉनसून टेली कनेक्शन, यानी कि जो आर्कटिक है और भारत का जो मॉनसून है उनमें एक संबंध है। देखिए कैसा संबंध है। आर्कटिक वार्मिंग एंड डिक्लाइनिंग सी आइस alter atmospheric circulation pattern that influence monsoon behavior across the South Asia। यानी कि आर्कटिक रीजन का वार्म होना और वहां पर जो डिक्लाइनिंग सी आइस है उसके द्वारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण जो साउथ एशिया में जो मानसून का बिहेवियर है, मानसून का जो एक बिहेवियर है, एक व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण जो रेनफॉल है, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी प्रभावित हो रहा है। एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। Second change, sea level rise. The Arctic is major contributor to global sea level rise। यानी कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर जो सी राइज हो रहा है उसमें जो आर्कटिक है वो बहुत ही बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूटर है। अगर ये जो ट्रेंड है ये लगातार चलता रहा तो आने वाले समय में जो हमारे लोग लेंग जो आइसलैंड नेशंस हैं, स्पेशली मालदीव से और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा भाग, यहाँ तक कि जो भारत का जो कोस्टल रीजन्स है वो आने वाले समय में एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस है लाइक फ्लडिंग है और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों चीजों को वो जो है फेस करेगा। इसके अतिरिक्त एस्टिमेट सजेस्ट ओवर 250 मिलियन पीपल in vulnerable South Asian coastal regions could be affected by mid-century। अब मैं अगले पॉइंट पे आती हूँ। इट इज जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। रशिया एंड यूएस आर द टू इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड बोथ आर द आर्कटिक नेशंस। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, ये एक नॉन आर्कटिक नेशन है, नॉन आर्कटिक स्टेट है, बट इट हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड शिपिंग। यानी कि जो चाइना है वो यद्यपि नॉन आर्कटिक स्टेट है लेकिन उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिपिंग में और रिसर्च प्रोग्राम्स में।
और ये जो रीजन है, इट इज एमर्जिंग जोन ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशन। एक बहुत ही यहाँ पर एक बड़ी बड़ी जो महाशक्तियां हैं उनका एक कंपटीशन चल रहा है। किस चीज के लिए कंपटीशन चल रहा है? ओवर मैरीटाइम एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। हम जानते हैं कि जो आर्कटिक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट एक रिसोर्सेज है, जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है और क्रिटिकल मिनरल्स एक्सेट्रा। अब हम थोड़ा भारत के कंटेक्स्ट में बात करें कि जो भारत की जो इस वक्त जो वर्तमान जो एक एक जो रणनीति है आर्कटिक को लेकर वो क्या है। देखिए, नो डेडिकेटेड पोलर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि इंडिया के पास डिस्पाइट हैविंग एन आर्कटिक पॉलिसी सिंस 2022 में हम लोगों ने आर्कटिक के पॉलिसी बनाई है। इंडिया लेक्स डेडिकेटेड सीनियर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कटिक अफेयर्स, यानी कि हमारे पास अभी भी एक डेडिकेटेड जो सीनियर ऑफिशियल है जो कि आर्कटिक के मैटर्स को देखे, वो अभी तक भारत के पास नहीं है। एंड जो आर्कटिक अफेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्रेगमेंटेड, एक फ्रेगमेंटेड है अक्रॉस 4 डिफरेंट डिविजन्स विदिन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विच हैम्पर्स कोहेरेंट डिसीजन मेकिंग। यानी कि इस तरह का जो भारत में एक डेडिकेटेड ऑफिशियल का जो एक कमी है, इसके कारण जो एक डिसीजन मेकिंग जो एक प्रोसेस है आर्कटिक के मैटर्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं वो धीमा है। दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ पोलर रिसर्च वेसल। इंडिया विदाउट एन आइस क्लास रिसर्च वेसल, इट्स आर्कटिक रिसर्च इज लिमिटेड। भारत का जो रिसर्च का एक जो प्रोग्राम है वो भी लिमिटेड है बिकॉज एब्सेंस ऑफ पोलर रिसर्च वेसल। एन इंडिजिनियस पोलर रिसर्च वेसल वॉज सैंक्शनड इन 2014 में इसको सैंक्शन किया गया एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डेकेड। अगर हम चाइना की बात करें, इट हैज अचीव्ड अ सेकेंड हैंड यूक्रेनियन आइस ब्रेकर एंड डेवलप्ड इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज। जो चाइना है इस मैटर में हम लोगों से काफी आगे है। लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है इनएडिक्वेट फंडिंग। इंडिया स्पेंट जस्ट ₹17.53 crore on Arctic activities in 2024-25, which is less than 1/10 of its expenditure on अंटार्कटिका। यानी कि अंटार्कटिका पे जो हमारे प्रोग्राम्स है, एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर जो हमारा बजट जो एक बजट है या फिर जो हमारी जो फंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है आर्कटिक के मुकाबले। एंड इट इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग अ किलोमीटर ऑफ ए फ्लाईओवर। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा रीजन जो कि भारत को क्लाइमेटिक के कंटेक्स्ट में या फिर भारत के जो सामरिक इंटरेस्ट है और इसके अतिरिक्त ऐसा एक रीजन जो कि जियोपॉलिटिकली एक हॉटस्पॉट है एंड हॉटस्पॉट है और भारत के लिए उसकी जो एक जो ग्लोबल जो एक स्टेटस है उसके संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस रीजन में जो भारत का जो एक इन्वेस्टमेंट है, भारत की जो फंडिंग है वो काफ़ी कम है। बल्कि होना ये चाहिए कि जो आर्कटिक रीजन है जिसका कि भारत की एग्रीकल्चर पर, भारत का जो एक रेनफॉल पैटर्न है इस पर एक सीधा प्रभाव पड़ता है और सिक्योरिटी जो एक जो एनर्जी सिक्योरिटी है और जो भारत के सामरिक हित है वो इतने ज़्यादा यहाँ से इस रीजन के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो होना ये चाहिए कि भारत को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी जो फंडिंग है उसको पैसा लगाना चाहिए ताकि जो यहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और भारत का जो एक स्टेटस है इस एरिया में काफ़ी जो है अच्छा आने वाले समय में काफ़ी मजबूत हो जाए। थैंक यू सो मच और नमस्कार।